Hello children, welcome to our channel V Tutors. This is class 6 chapter number 2 components of food, and in my previous video we discussed about different minerals, then the balanced diet, how important it is, and then if we don't take a proper diet and we eat more of food, fat rich food or carbohydrate rich food, we can get obese, and that suffering disease is called as obesity. And I told you that in my next video we are going to discuss about deficiency diseases. So let us start. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from deficiency. अगर हम बहुत दिनों तक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हमारे खाने में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसकी कमी हमें होती जाएगी और उसी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज. इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं एंड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. Diseases that occur due to lack of nutrients. Here is the definition for deficiency diseases. Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period. अगर आप एक दो दिन कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं तो वो deficiency नहीं कहलाएगी. अगर आप बहुत दिनों तक सालों साल किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को नहीं खा रहे हैं तो वो deficiency disease कहलाएगी. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, then he or she is likely to have stunted growth. मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी है, वो बहुत दिनों तक सालों साल प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं, then उसकी हाइट जो है वो रुक जाएगी. दैट मीन्स स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. स्वेलिंग ऑन द फेस, चेहरा फूलता जाएगा. डिसकलरेशन ऑफ द हेयर, जो बाल के रंग है वो उड़े से हो जाएंगे. एंड स्किन डिजीज़ हो जाएगा और डायरिया भी होने लगेगा. डायरिया मीन्स पेट की खराबी होने लगेगी. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर मान लीजिए कोई बहुत दिनों तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं खा रहे हैं, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उसका ग्रो होना ही रुक जाएगा कम्प्लीटली. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, पतला बिल्कुल, थिन and so weak that he or she may not be even able to move. वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Some of these are mentioned in table number 2.3, so that we are going to discuss very soon. All the deficiency diseases can be prevented by balanced diet. हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हमारे खाने में रोज़ प्रॉपर सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, रफेज भी, तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो ही नहीं सकता. In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. हम चाहे किसी भी प्रांत में क्यों ना रह रहे हो, हमारे खाने में बैलेंस डाइट होता ही होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें. So let us now see the table 2.3 which tells us about some diseases and disorders. Vitamin A एक mineral है. Let me change the color. Okay. Vitamin A एक mineral है. अगर ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो इससे लॉस ऑफ विजन होगा. लॉस ऑफ विजन मीन्स हमारा दिखाई देना धीरे धीरे कम होने लगेगा, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा. दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ विजन. देन इससे सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ विजन के सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, कम दिखना, डार्कनेस हो जाए तो नहीं दिखाई देगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाएगा, या तो रात को या डार्कनेस में नहीं दिखाई देगा, कमज़ोरी हो जाएगी देखने में, या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा.
देन विटामिन B1 की अगर कमी हो जाए तो एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है बेरी बेरी। इससे क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं, हमारे पास एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है और हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। देन द मिनरल इज़ विटामिन C। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी बीमारी क्या होती है, स्कर्वी। स्कर्वी इसे कहते हैं ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून रीसने लगता है। एंड द वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर हमें कोई कहीं घाव हो जाए तो वो घाव भी जल्दी से नहीं भर पाता है। देन अनदर मिनरल्स इज़ विटामिन D। उससे हमें अगर वो उसकी कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो हमें क्या हो जाएगा, रिकेट्स। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। हमारे शरीर के जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट होने लगेंगे। हमारी बोन्स कितनी हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, पर नहीं, अगर हमारे पास विटामिन D की कमी हो जाए तो हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंट हो सकते हैं और ज़रा सी इंजरी में टूट भी सकते हैं। देन द मिनरल इज़ कैल्शियम। बोन एंड टूथ डीके। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, हमारे बोन्स भी धीरे धीरे घिस सकते हैं, वीक बोन्स हो जाएंगे और टूथ डीके हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ आयोडीन, जिसकी कमी से हमें बीमारी होती है गोइटर। और ये एक बीमारी है जिससे हमारे गला ऐसा हो जाता है जैसे फूल रहा हो। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। गले में सूजन सी आ जाती, बड़ा सा बॉल सा फूल जाता है। और कुछ मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है कुछ बच्चों में, मतलब वो थोड़े से मेंटली परेशान रहते हैं। द मिनरल आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एनीमिया, जिससे हमें बहुत वीकनेस आती है और कहते हैं इसे हिंदी में खून की कमी। So now children, as you have come to know very well that this table tells us about the importance of all these components which include vitamins and minerals. अगर हमें ये सारे कंपोनेंट्स हम अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं, और आपको अब मेरे वीडियोस से पता ही चल गया होगा कि इनके सोर्सेस क्या हैं, तो आप उन सोर्सेस को ढूंढिए, उन चीज़ों को खाने की कोशिश कीजिए ताकि कभी भी हम आपको इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ ना हो एंड यू आर फिट एंड फाइन. So looking forward for everyone's good health. Thank you, dear children, and this video is complete. If you have any queries, you can ask me in the comment, and stay tuned for my next chapter video for class 6th. Thank you, children.